मधुबनी जैसी जगह में इतना हाईटेक जो आया है, यहाँ पे बोर्ड आपका डिस्प्ले हो रहा है, तो आई थिंक ये वन ऑफ द रिवोल्यूशन होगा मधुबनी के लिए। ये डिफेंस एकेडमी यहाँ पर मधुबनी की पहली डिफेंस एकेडमी है जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज देगी स्टूडेंट को, जिसमें रिटन का तैयारी, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी और साथ ही साथ फिजिकल गाइडेंस मिलेगा, वो भी एसएसबी राजनगर के फिजिकल ट्रेनर के द्वारा। तो डिफेंस एकेडमी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसका जो मोटो है यहाँ पे जिस हिसाब से ये लेकर की चीज़ों को जा रहे हैं, तो आने वाले समय में ज़रूर यहाँ के यूथ जो है काफ़ी इससे प्रभावित होंगे और बहुत अच्छा मतलब कि रिजल्ट भी आएगा। उनके फिजिकल ट्रेनर महीने में 2 बार यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, उनका प्रैक्टिकल लेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। ये हो गया फिजिकल का। जहाँ तक मेरे इंस्टीट्यूट की बात है, आप लोगों के सामने मैंने एक डेमो दिया, जो पीछे बोर्ड चल रहा है, ये टीचमेंट का 86 इंच का बोर्ड है, फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बोर्ड बना है। आजकल एआई का नाम तो हम सब जानते हैं, तो पढ़ाई में एआई का यूज़ कैसे हो, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ मधुबनी में, उसके लिए मैंने ये बोर्ड यहाँ पर लाया है। हम सबको पता है कि फौज में जाना बचपन से हम सबकी इच्छा होती है, कोई किसी कारणवश नहीं जा पाता, कोई किसी कारणवश। ऐसा नहीं है कि फ़ौज में कोई जाना नहीं चाहता। फ़ौज में जाके, जैसे कमांडेंट साहब ने बताया था कि वर्दी पहनने के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी निखरती है वो कुछ और ही होती है। माँ भारती डिफेंस एकेडमी जो मधुबनी में खुली है, उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि यहाँ के जो ग्रामीण के बच्चे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता उनको बाहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बता रहा था और उसके बाद जो कमांडेंट साहब ने बताया, मार्गदर्शन किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। हम आजकल ऑनलाइन कोचिंग का ज़माना है, सब कोई ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैं जितने भी पत्रकार हैं, मैं 2 वे ट्रैफिक रखना चाहता हूं आपसे। बस एक सवाल पूछूंगा आपसे, आपने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन प्रिपरेशन किया अपने करियर में? बहुत बार करा है, करेक्ट। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, अपने आप को आप तौलते हो, आप कहाँ पे खड़े हो? तौलने का पैमाना क्या होता है? देखो, सर ने अभी गर्दन झुकाया नहीं, ये सच्चाई है। हम जब ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, टीचर कभी गलत नहीं होता, चाहे वो ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला हो, लेकिन जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो गलत होती हैं। जैसे हमने इंग्लिश में एक फ्रेज सुना होगा कि ग्रेट मैन डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब अगर कोई सक्सेसफुल पीपल है ना, वो तरह तरह की चीज़ें नहीं करता, वो करता वही चीज़ है लेकिन उसको अलग तरीके से करता है। यही अंतर है पढ़ाई में एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का। माँ भारती डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है मधुबनी के, क्या पूरे मिथिलांचल के बच्चों को, बिकॉज ये सिस्टम अभी पूरे बिहार में, ये जो बोर्ड है वो अभी आया नहीं है। स्मार्ट बोर्ड बहुत जगह है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड एंड फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बोर्ड वो यहाँ पर है। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? ये दूसरा सवाल आपका हो सकता है कि एआई मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है? आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन किसी बच्चे का लिया था, स्लेव डायनेस्टी वाला, और आपने खुद देखा फ़ायदा। आपको अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा, स्लेव डायनेस्टी एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप पूरा पढ़िए। पढ़ के आप जब सवाल बनाने जाएंगे ना, तो आपसे 2 से 3 सवाल से ज़्यादा आप बना नहीं पाएंगे खुद से। लेकिन जब इस बोर्ड पे आप जाएंगे, ये 50 क्वेश्चन बना के देगा कि स्लेव डायनेस्टी से कौन कौन से संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो क्वेश्चन बैंक की हम बात करते हैं, आजकल जो है डिजिटल ज़माना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 25 साल का आपके मोबाइल में आ जाएगा। क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता साहब, पैटर्न रिपीट होता है। उस पैटर्न को ये डिकोड करता है ये बोर्ड। आप इसमें डालिए कि मुझे एयरफोर्स का सैम्पल पेपर बना के दो, तो वो जो सैम्पल पेपर होगा, जो आप टेस्ट सीरीज़ में जो आप टेक्स्ट बुक का लेते हो और टेस्ट सीरीज़ देते हो, सेम क्वेश्चन वो यहाँ पे जनरेट करेगा। और आप जब यहाँ पे 40 स्टूडेंट के बीच में एग्जाम देते हो साहब, तब आपको वो प्रेशर फील होता है। जब आप ऑनलाइन देते हो तो आपकी माँ की चिंता रही छन कि बउआ 1 गिलास दूध पी ले, किशमिश चौड़ा खा ले, लेकिन जखन एग्जामिनेशन हॉल में रही छे ना, तो एक घड़ी के टिक 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 खाली देखाई छे और लोग के प्रेशर देखाई छे कि एते लोग देख रहा है। तो ई एकेडमी अहाँ के एक एहन प्लेटफॉर्म दे जत अहाँ के एक डर नहीं कहे मन के, डर खत्म है, पहिल चीज। दोसर चीज, अहाँ के मोटिवेशन भेटत कि हमरा कोन डायरेक्शन में तैयारी करवा के, तैयारी तो सब करे छे। जेना अपना सब एक चीज गौर केने, क्रिकेट एकेडमी देखने छिए,
ठीक है। क्रिकेट एकेडमी की एकेडमी क्या कही, कोचिंग सेंटर क्या नहीं कही, क्या कि वो तो हम सब एक दूसरा के संगे कम्पीट करी छे। ऑनलाइन कहियो क्रिकेट सीखल के या क्यों आई तक, तो डिफेंस फौज में जाए ऑनलाइन के ना सीख लेते सर। यहाँ पे क्या होगा, आप एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। यहाँ पे अगर 40 स्टूडेंट आपके क्लास में है तो आप यहाँ अपने आप को आंक पाएंगे कि मैं 40 में कहाँ खड़ा हूँ, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा। पहली चीज़, आपको जब अपना पोजीशन पता चल गया, उसको हम एनालाइज करेंगे, हमारी टीम एनालाइज करेगी आपके सामने और आपको वो प्रोग्रेस बताएगी। तो मैं मधुबनी के, मिथिलांचल के तमाम पेरेंट्स को अपने थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए, अपने बच्चों को एक दिन के लिए फ्री में भेजिए, यहाँ पे पूरा दिखाइए माहौल। अगर आपको पसंद ना आए आप मत आइए, लेकिन मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं खुद इस इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा हूँ और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपके बच्चे में अगर थोड़ा सा भी मैच्योरिटी है, मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि 80% 90% वाले ही कंपटीशन फेस करेंगे। एयरफोर्स में जाने के लिए 55%, आर्मी में जाने के लिए 50%, एसएससी में जाने के लिए 45%। इतना अगर आपके बच्चे के पास स्कोर है तो आप भूल जाइए उसको मैथ्स आता है कि नहीं, इंग्लिश आता है कि नहीं, उसी के लिए एकेडमी बनी है। किसी को अगर कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़िए आप। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग छोड़ के मेरे पास आ जाओ, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ो। लेकिन एक ही चीज़ याद रखना, जैसे आप मॉकअप टेस्ट वहाँ देते हो ऑनलाइन में, तो आपको पता चलता है कि मेरा 5000 में कौन सा पोजीशन हुआ, करेक्ट। वो जो पोजीशन होता है वो मैनिपुलेटेड होता है, ये सबको पता है, हम सबको पता है कि सारे कोचिंग वाले कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब आप आओगे तो आपके बगल में राम, श्याम, घनश्याम, मोहम्मद, अकबर, कौन क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो आपके आंखों से दिख रहा है कि हम कतऽ गलती कर रहा है। ऑनलाइन कोचिंग में वो नहीं देखा, अहाँके देखा देत कि 1000 में अहाँके पोजीशन जे छै से 150 में आयल, अहाँ बड़ खुश कि 1000 में 150 में आयल। लेकिन हम एनालाइज नहीं कर पेलहुँ अपना आपके कि 150 से ऊपर जो बच्चा छथिन वो की सही कऽ रहल छथिन आ नीचा वाला की गलत कऽ रहल छथिन। तो ई सबसे पैघ चीज छै जे हम एतऽ प्रोवाइड करऽ जा रहल छी, दैट इज मोटिवेशन, ट्रू मार्गदर्शन, जो सही मार्गदर्शन छै से। डिफेंस एकेडमी में यहाँ पे एयरफोर्स में 2 एंट्री होती है, एक साइंस ग्रुप की होती है, एक अदर देन साइंस ग्रुप की होती है, दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। आर्मी में भी 2 एंट्री होती है, 10th एंड 12th की, उन दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। नेवी में भी 2 होता है, एक 10 में MR बेस्ड होता है, 12th में SSR होता है, उनकी तैयारी कराई जाएगी। और SSC GD में तमाम वैकेंसीज हैं, BSF, CRPF, CISF, SSB। और अर्ध सैनिक बल में आपको ये बता दूं कि जैसे एयरफोर्स में आप एग्ज़ाम देंगे तो आप एयरफोर्स में जाएंगे, लेकिन जब आप SSC में एग्ज़ाम देंगे तो आपको नहीं पता कि आप BSF में जाएंगे कि SSB में जाएंगे, CISF में। ये रैंक के आधार पे होता है कि आप क्या फिक्स होंगे इसके लिए जो कोचिंग टाइम होंगे? सर मैडम ये 9 से 5 ये कोचिंग सेंटर है। बैच कब से स्टार्ट होगा? 15 मई से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने बच्चे जो है एक साथ में एक बैच में? मैडम माँ भारती डिफेंस एकेडमी में टोटल 3 क्लासरूम है और एक एग्जामिनेशन हॉल है। एक क्लासरूम की कैपेसिटी 40 है, मतलब 120 स्टूडेंट्स एट अ टाइम में बैठा सकता हूँ एक बैच में। हॉस्टल सर आप बिल्कुल चिंता ना करें, हॉस्टल की बहुत सारी क्वेरी मेरे पास जो जब से रजिस्ट्रेशन ओपन किया है, मेनली सहरसा, सुपौल, मधेपुर, इधर बेनीपट्टी एंड मुजफ्फरपुर, उधर से कॉल आ रहे हैं हॉस्टल के लिए। तो मैं सभी पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ, मुझे कुछ दिन का और समय दीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने में मुझे टाइम लगेगा। और अभी चूँकि एयरफोर्स से मैं 31 मार्च को ही रिटायर हुआ हूँ, तो अभी 1 महीने हुए हैं मुझे, तो कुछ वक्त दीजिए, मैं हॉस्टल भी खोलूँगा, फिलहाल नहीं है। फीस स्ट्रक्चर ये है कि जो बच्चा, अगर आपका 80% यहाँ पे आओगे आपका मैं एक टेस्ट लूँगा। वो जो टेस्ट लूँगा, ऐसा मत सोचना कि वो उसमें मैं टफ क्वेश्चन सेट करूँगा। नॉर्मल सैम्पल पेपर जो है एग्ज़ाम का, जिस एग्ज़ाम के लिए आप जाना चाहते हो वो टेस्ट लेंगे। अगर उस टेस्ट में आप 80% से ज़्यादा स्कोर करते हो तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप 90 से ऊपर करते हो तो 100% का स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। यहाँ पे डिप्लॉयड है, बिहार एंड भूटान बॉर्डर पे रहती है, आपका नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पे। तो अभी बेसिकली हमारी 48 बटालियन जो कि मधुबनी में डिप्लॉयड है, यहाँ पे नेपाल बॉर्डर गार्ड कर रही है। नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने के अलावा, जैसे आपको पता ही है कि हमारा मोटो क्या रहता है, सेवा सुरक्षा बंधुत्व का मोटो रहता है, जिसके तहत हम वहाँ पे डिप्लॉयड है। और साथ ही डिप्लॉयमेंट का ये रहता है कि जो भी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको
काबू करना है, जो स्मगलिंग हो रही है उस पर रोक लगाना है। और साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा मोटो रहता है कि वहाँ पे जो युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं उनको भी क्या करना है, मेन लाइन पे लेकर के आना है, मेन स्ट्रीम में लेकर के आना, सो डैट, क्योंकि सभी को पता है कि जो युवा है यही शक्ति है हमारी। और उसके द्वारा आपको पता भी होगा, मीडिया में हमारा आता भी रहता होगा, कई प्रोग्राम्स हम क्या करते हैं, MC है, BC है या युवा जागरूकता प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। बीच बीच में हमारे द्वारा भी CFPF के लिए काफ़ी सारे मतलब कि ऑर्गेनाइज किए जाते कैंप हम लोग कराते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हम लोग करवाते हैं, 6-7 दिन का रहता है, जिसमें हम उनके सब कुछ उनको बताते हैं कि SSB क्या कर रही है। तो आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, और जो मैंने आशीष जी के द्वारा मुझे यहाँ पे बताया गया मधुबनी में, जो मैंने यहाँ पे आकर के देखा, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है माँ भारती डिफेंस एकेडमी। वैसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, लेकिन एक जब डिफेंस नाम जुड़ जाता है तो उससे हमारी फीलिंग्स और जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आया मैंने देखा, और ख़ास करके देखा मधुबनी जैसी जगह में इतना हाईटेक जो आया है, यहाँ पे बोर्ड आपका डिस्प्ले हो रहा है, तो आई थिंक ये वन ऑफ द रिवोल्यूशन होगा मधुबनी के लिए, क्योंकि मतलब कि आपके पास रिसोर्सेज होंगे, ट्यूटर्स होंगे, बट ये बहुत आगे तक का यहाँ के जनरेशन्स को अपने यहाँ के जो युवा है लेकर के जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ये अपना डिफेंस एकेडमी आई थिंक मधुबनी में पहला है, और यहाँ के युवाओं के अंदर, मधुबनी के या फिर बिहार के युवाओं के अंदर मैंने देखा एनर्जी बहुत है और इंटेलेक्चुअलिटी बहुत है। बस ज़रूरत है क्या है, सही दिशा निर्देश की, अपने पोटेंशियल को सही से ऑर्गेनाइज करने की, सही से चैनलाइज करने के लिए। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक सच्चे मार्गदर्शक की, सही मार्गदर्शक की। तो मैं आशा यही करता हूँ कि इस छत के नीचे आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट तो बहुत मिलता है, आपको मिलेगा, और किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो आप देश सेवा करेंगे, और अपना बिजनेस भी अगर आप करते हैं वो भी एक देश सेवा होती है अगर ईमानदारी से करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म पहन करके अगर आप देश सेवा करते हैं तो वो एक आप अलग ही फील होता है, और एक डायरेक्ट आप मतलब कि देश के साथ संवाद करते हैं। तो डिफेंस एकेडमी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि इसका जो मोटो है यहाँ पे जिस हिसाब से ये लेकर के चीज़ों को जा रहे हैं, तो आने वाले समय में ज़रूर यहाँ के यूथ जो है काफ़ी इससे प्रभावित होंगे, और बहुत अच्छा मतलब कि रिजल्ट्स भी आएगा, और बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है कि देश के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं।